अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिऊ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन सुम्मा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरे अज़ीज़ बच्चों, मेरे हमनवा साथियों, रौनक़े स्टेज चमकते और दमकते सितारे के खुतबा व नक़बा व शोरा, ख़वातीन इस्लामिया की पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, गालबन आपकी समाअत तक इस नाचीज़ की आवाज़ पहुँचती होगी। मैं आप तमाम जमीए सामईन दूरो नज़दीक वालों से अर्ज़ करता हूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुहिब्बान वतन, मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे हमनवा साथियों, रौनक़ स्टेज उलमाए किराम, महफिल का आगाज़ो एहतमामो इंसिराम सरे शाम से अब तक शुरू है और उलमाए किराम आपके दिल के नेहा खानों में अपनी बातों को आपकी जिंदगी के माबैन या आपके जिंदगी के लम्हातो तवस्सुत से आपके दिल के नेहा खानों को मुनव्विर कर रहे हैं और आपके दिल के नेहा खानों के अंधेरे को निकाल कर उसमें रोशनी और उजाले को भर रहे हैं। ये हमारे और आपकी समझदानी या जो कह लीजिए इसकी कमी है या फिर ये बदनसीबी है कि आप तहे दिल से उलमाए किराम की खिताबत को या उनकी नसीहत को या उनकी बातों को कमा हक़्क़हू आप सुन नहीं रहे हैं। बाद खुतबे के ये नाचीज़ कुरान अज़ीम की मुक़द्दस आयत करीमा के तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद गिरामी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। ये लफ्ज़ है ए ईमान वालो। अब ईमान वाले कौन हैं? तो ईमान वाले वो हैं जो ईमान लाए हैं अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, उसके फरिश्तों पर, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर, अच्छी या बुरी जो कुछ मेरी तकदीर में लिखी गई
वो अल्लाह की तरफ से, यानी इन तमाम चीजों पे जो लोग ईमान लाए हैं वो साहिब ईमान हैं, और अल्लाह तबारक व तआला उसी ईमान वालों से खिताब कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो तुम इस्लाम में पूरे पूरे तौर पे दाखिल हो जाओ। इस आयत करीमा में ऐसा नहीं है कि सिर्फ उलमा ही से कहा जा रहा हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अवामों से कहा जा रहा हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हुफ़ाज़ों से कहा जा रहा हो, हुज्जाजों से कहा जा रहा हो, नहीं, बल्कि ये आम मुसलमानों से और आम अहले ईमान से अल्लाह तबारक व तआला मुखातब हो रहा है। ए ईमान वालो उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, मतलब ये है कि जब हम अहले ईमान हैं तो कोई गोशा, कोई दकीका, कोई लम्हा ऐसा भी है जो हमसे छूट रहा हो या उससे हम बेइतनाई बरत रहे हों, या ऐसा भी है जो उस पर हम अमल पैरा नहीं हो रहे हों, जिससे अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की बदएतदाली नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म टूटता हुआ नजर आता हो, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, तुम इस्लाम में पूरे पूरे तौर पे दाखिल हो जाओ। और इसमें न कोई बूढ़ा है, न कोई जवान है, न कोई बच्चा है, न कोई गोरा है, न कोई काला है, न कोई अमीर है, न कोई गरीब है, बल्कि तमाम लोगों के लिए ये अल्लाह का हुक्म मसावी है, बराबर है। यानी हर शख्स को अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमा रहा है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे पूरे तौर पे दाखिल हो जाओ। मकसद ये है कि ईमान वालों, अगर तुम कलमा पढ़ लिए हो तो अब अरकाने खम्सा की पाबंदी भी तुम पर आयद होती है और रिआया परवरी भी तुम पे आयद होती है। कोई मुसीबत ज़दा है तो उस मुसीबत में उसकी मदद करना भी तुम पर वाजिब व ज़रूरी है। कोई बीमार है तो उसकी इयादत कुर्सी भी तुम पर ज़रूरी है। किसी के यहाँ खुशी है तो उस खुशी में शरीक होना भी तुम पे ज़रूरी है। कोई गम में मुलव्विस है और मुसीबतों आलाम के पहाड़ उस पे टूट पड़े हैं तो उस गम में भी तुझको शरीक होना जरूरी है। मकसद ये है कि इंसान को ये 60 साला 70 साला जिंदगी में जिन जिन लम्हा से गुजरना पड़ता है, जिन जिन मौक़े से गुजरना पड़ता है, उन तमाम मौक़े में, तमाम वक्तों में, तमाम हालात में तुम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए हुक्म के मुताबिक अपने आप को अमल पैरा हो जाओ। बहरहाल आए एक बार हम और आप गुंबद खिजरा के मकीन रूही फिदा सरकारे मदीना हजरत आमना का गेसु दराज शहजादा, गिरतों को उठा देने वाले, डूबतों को तरा देने वाले, बेसहारों का सहारा, बेयारों का यार और ज़ईफों का मावा, हजरत आमना का गेसु दराज शहजादा, अल्लाह का प्यारा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में जरा तहे दिल से
मदीने की जानिब अपने कल्ब और जिगर को झुकाते हुए हदिया दरूद पाक की डालियां निछावर करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन दाइमतम बिदवाम मलिकिल हय्यिल क़य्यूम सल्लल्लाहु तआला अला नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मेरे दोस्तों, हर मुसलमान पे एक दूसरे मुसलमान भाई के 5 हुकूक हैं, याद रखिए। उलमा यहां तशरीफ फरमा है, अपने अंदर इतनी सलाहियत नहीं, इतनी जुरत नहीं, इतनी इल्म नहीं कि मैं आपको कमा हक कहूं, आपसे भरपूर खिताब करूं, लेकिन कमाए इल्मी की जितना अल्लाह ने हमें दिया है उस नेमत को मैं आपके सामने रखता हूं। अगर कोई इसमें कमी बेशी या कोई गलतियां सहवन हो जाए तो आप उसको माफ करें, इसलिए कि अल इंसानो मुरक्कबुन अनिल खताए व निस्यान, इंसान भूल और चूक का मुजस्समा है। उससे खता हो सकती है, उससे भूल हो सकती है, उससे कमी और बेशी हो सकती है, चूंकि वो इंसान है, खता का मुजस्समा है। अगर उससे भूल और चूक ना हो, उससे गलतियां कमी और कोताहियां ना हो, तो फिर वो इंसान नहीं रह जाता, वो अल्लाह का फरिश्ता है। तो हम तो इंसान हैं, हम बनिए नौए आदम हैं। हमें जहां हुक्म दिया गया है जिन बातों का, उन बातों का करना और उस हुक्म पे चलना, अपने आप को अमल पैरा होकर दुनिया को बताना, यही हमारा दीन है, यही हमारा मजहब है। हम मुसलमान हैं, हमारा मजहब इस्लाम है, और इस्लाम का जो सबक है उस सबक से हमें याद करके गुजरना है। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान, तुम इस्लाम में पूरे पूरे तौर पे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान, और तुम शैतान की पैरवी हरगिज न करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इसलिए कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। बहरहाल मैं बता ये रहा था कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे 5 हुकूक हैं। वो क्या है कि अगर कोई शख्स सलाम करे, उसके सलाम का जवाब दो। किसी को छींक आए तो यरहमुकुमुल्लाह कहो। किसी का जनाजा तेरे सामने आ जाए तो उसके जनाजे की नमाज पढ़ो। कोई दावत दे तो तुम उसको तहे दिल से हुस्न खूबी के साथ कबूल करो। अगर कोई बीमार है तो उसकी इयादत कुर्सी करो। यह 5 चीजें हर मुसलमान पे दूसरे मुसलमान के हुकूक हैं और इसको बजा लाना जरूरी है। मेरे अजीज बच्चों, ये स्टेज रसूल है और ये महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हम और आप बैठे हैं। लिहाजा यहाँ अदब व एहतराम से बैठिए, शोर-ओ-गुल न करें, उलमा की कदर करें, उलमा के चेहरे की ज़ियारत करें, और फिर जो कुछ भी आपको उलमा नसीहत करते हैं, खिताब करते हैं, आप उसको अपने दिल के नेहाखानों में जगह दें। तभी जाकर के ये आपका कीमती वक्त जारे की शब में यूं ही शबनम के नीचे बैठना ये फायदामंद होगा। अगर हम उलमा की कदर नहीं करते, इस महफिल में अदब व एहतराम के साथ नहीं बैठते, तो फिर हमारा ये कीमती वक्त यूं ही ज़ाय हो जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको मालूम है
इस महफिल में बैठने वालों के लिए अल्लाह के फरिश्ते दुआ करते हैं। और जहां ये महफिल हुआ करती है, उस महफिल में जो कुछ भी पढ़ा जाता है, सुना जाता है, बैठने वाला जब तक बैठता है उसके हक में गुनाहों को नेकियों से बदल दिया जाता है, गुनाह को खत्म कर दिया जाता है। तो ये महफिल बड़े ही अदब व एहतराम की महफिल है। यहाँ सुकून और इत्मीनान से बैठें। इसमें मैंने बताया ना कि न कोई बूढ़ा है, न कोई जवान है, न कोई गोरा है, न कोई काला है। हर शख्स को यकसां सवाब है और हर शख्स को यकसां इसका अज्र है। हर शख्स को यहाँ से फायदा होता है। एक बार और दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन दाइमतम बिदवामी मलिकिल हय्यिल क़य्यूम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के प्यारे रसूल की बारगाह में एक शख्स हाजिर आया और प्यारे मुस्तफ़ा से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझ में 5 बुरी खसलतें हैं। माहौल के एतबार से, मिजाज के एतबार से मैं आपको मुतनब्बह करना चाहता हूँ। आप गौर से सुनिए मेरे अजीज बच्चों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे हमनवा दोस्तों, आप खूब गौर से सुनिए। आका की बारगाह में एक शख्स हाजिर आया और कहा कि ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझ में 5 बुरी खसलतें हैं। ए आका, आप जिस चीज को कहें मैं उस चीज को आपकी और अपने रब की रजा के लिए छोड़ दूं। कहा, आपने फरमाया कि वो कौन 5 बुरी खसलतें हैं? तो उस शख्स ने कहा कि मैं झूठ बोलता हूं, मैं शराब पीता हूं, मैं चोरी करता हूं, मैं बुराइयों की तरफ हमेशा आमादा होता हूं। रात की घड़ी जब ज्यादा गुजरती है तो उस रात की तन्हाई में मैं चोरी के लिए निकलता हूँ और बदकारी की तबीयत चाहती है तो वहां भी जाता हूँ, शराब पीता हूँ, झूठ बोलता हूँ। आका ने फरमाया कि ठीक है, तुम झूठ बोलना छोड़ दो। क्या कहा? क्या कहा? झूठ बोलना छोड़ दो। कहा ठीक है, पक्का वादा है ना? तो हाँ या रसूल अल्लाह, आपके हुक्म को मैं मान लूंगा, कल से झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है। वो प्यारे मुस्तफा की